पिछले दिनों आई बारिश ने कितनों को बर्बाद कर दिया, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये बारिश बेमौसम बारिश थी। सामान्यतः अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में बारिश नहीं आती और अगर बारिश आती भी है तो नदियों में बाढ़ नहीं आती। लेकिन इस बार के बारिश ने वो कहर बरपाया जिसके कारण हजारों हेक्टेयर में फैली खेती बर्बाद हो गई। कई किसानों का जीना मुहाल हो गया। खासकर कदवा, बलिया, बेलोन की जलालपुर और उनासो पगाची पंचायत के किसानों का हाल तो इतना खराब हो गया है कि अब उनके पास करने को कुछ भी नहीं बचा। मुकड़ी कमालपुर क्षेत्र के किसान इस बर्बादी से पूरी तरह बर्बाद हो गए। इन किसानों का कहना है कि उनके खेत महानंदा नदी के अगल बगल में फैले हैं। वे हर साल बारिश के बाद यहाँ आलू और परवल की खेती करते हैं और इसी खेती से उनके परिवार का साल भर का खर्चा चलता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने पैसे उधार लेकर भारी मात्रा में फसल लगाई थी, लेकिन बारिश के कारण आई इस महानंदा के बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उनके पास अब ना तो खाने का दाना है और ना चुकाने को पैसे। हालात यहाँ तक खराब हो गए हैं कि अगर सरकार ने जल्द कोई मदद नहीं की तो उन्हें मजबूर होकर आत्महत्या करनी पड़ेगी। किसानों ने बताया कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि अक्टूबर में यहाँ बाढ़ आई हो, लेकिन इस बार अनर्थ हो गया है। किस्मत ने उनके साथ एक बड़ा मजाक किया है। मेरा ये आलू का खेती मुख्य खेती है। इसी से मेरे बाल बच्चा पोषण पालन होते हैं। करीब 14 से 15 परिवार मेरे साथ हैं और आलू जो है, आलू उपजाएंगे तभी मेरे बाल बच्चा पोसा जाएगा और इसके बगैर हम लोग नहीं जी पाते हैं। तो सरकार ने इसका मुआवजा दे और मेरे साथ KCC लोन है। हम कहाँ से भुगतान करेंगे? खेती नहीं होने से हम क्यों भुगतान कर सकेंगे? तो फांसी लेना होगा मुझे। हम लोगों का समस्या इतना गंभीर है कि हम लोग पटना से जाकर के बीज अपने से लाए, ऋण कर्ज लेकर के सूद पर पैसा लेकर के लाके हजारों एकड़ में हम तमाम किसान जो है बीज को बोए। बेमौसम का पानी आकर के सैलाब और बारिश से तबाह बर्बाद हो गया। अब हम लोग कैसे जिएंगे? इसके तरफ सरकार का रुझान होना चाहिए, सरकार का ध्यान होना चाहिए। सरकार इसके मुआवजा के लिए कुछ तैयार होना चाहिए, तभी तो हम लोग बीज के लिए हम लोग को उम्मीदवार और हम लोग को बीज के लिए कुछ उम्मीद दिलाए। हाँ, बिन मौसम से हम लोग का खेती जो किया आलू का, तो वो सारा संपत्ति हम लोग का हजारों एकड़ दह गया है और हम लोग उम्मीद नहीं रखते थे कि बारिश होगा, अच्छा फ्लड आएगा। हम लोग का नष्ट हो गया है सारा। कितना जमीन होगा यहाँ पर? लगभग हजारों एकड़ होगा। हम लोग लगभग कार्तिक महीना में ये आलू की खेती बहुत ज़बरदस्त तरीके से, मक्का और आलू की खेती यहाँ 2 फसल करते हैं और कुछ सरसों भी करते हैं। और ये हज़ारों एकड़ ज़मीन है जिसमें हम लोग आलू बुआई करते हैं। हम लोग बीज लाए और आज से लगभग कई रोज़ पहले बहुत मौसम बढ़िया और साफ़ सुथरा था और जिसको देखते हुए हम लोग खेत की तैयारी किए और हम लोग आलू बुआई का काम शुरू कर दिए और लगभग कई हज़ारों एकड़ में यहाँ आलू बुआई हो भी गया है। और ये जब से बारिश हुई है इस चीज़ से मतलब काफ़ी सारा फसल नष्ट, और जो बारिश आई साथ ही साथ ये बाढ़ का पानी हम लोगों को बिल्कुल धो बैठा, जिससे हम लोग बहुत नर्वस हो चुके हैं। और जो बीज हम लोगों का घर में बचा हुआ है थोड़ा बहुत, वो भी आज गर्मी और ठंडी और बारिश की वजह से सारा नष्ट हो रहा है, जिससे हम लोग काफ़ी परेशान हैं। हम लोग क्या खाएंगे, क्या उपजाएंगे, क्या करेंगे, इससे हम लोगों का कोई जवाब नहीं बन पड़ता है। अब सभी किसान सरकार की ओर उम्मीद भरी नजरों से टकटकी लगाए देख रहे हैं। कपड़ों के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी, खुल गया लाट साहब सियाराम के असली डिजाइनर कपड़ों का एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर शर्ट, डिजाइनर पैंट के साथ साथ डिजाइनर शर्टिंग एवं डिजाइनर सूटिंग भी। भरी गर्मी में ठंडक पहुंचाने वाले कपड़ों की तो बात ही कुछ और है। साथ ही बेहतरीन टेलरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। लाट साहब अब होगा आपके डिजाइनर कपड़ों का शौक पूरा। पता पानी टंकी चौक के दक्षिण कटिहार। मोबाइल नंबर 7481 36799। हर खरीद पर मिलेगा बेहतरीन उपहार। तो आइए लाट साहब बनिए लाट साहब।